परमेश्वर ने मूर्ति की पूजा के विरुद्ध चेतावनी दी, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बात की, तब तुमको कोई रूप नहीं दिखाई पड़ा। अर्थात परमेश्वर का कोई रूप है ही नहीं, वो वचनों में प्रकट होता है। तो जब उसका कोई रूप दिखाई नहीं देता तो तुम उसके रूप की तस्वीरें क्यों बनाते हो और मूर्तियां क्यों बनाते हो? कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाली किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप में कोई मूर्ति खोद कर बना लो। परमेश्वर ने चेतावनी दी कि किसी भी रूप में परमेश्वर की कोई मूर्ति मत बनाना, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर सब देश वालों के लिए रखा है। लोग चांद, तारे इत्यादि की पूजा करने लग जाते हैं। ये तो परमेश्वर ने धरती पर रहने वालों की रक्षा के लिए खुद रखे हैं, और तुम इनकी पूजा कर रहे हो परमेश्वर को छोड़ के। और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सिर के मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से इसलिए छुड़ाया क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि इजरायली उसका प्रजा रूपी निजी भाग ठहरे, जैसा आज प्रकट है, क्योंकि वो इजराइल जो है वो परमेश्वर का निजी भाग है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके ये शपथ खाई, तुम यर्दन पार जाने न पाएगा, और जो उत्तम देश इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें आज निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश नहीं कर पाएगा। किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं यर्दन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओ। मूसा ने बोला कि मैं पार नहीं जा सकता, लेकिन तुम इससे यर्दन नदी से पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओ। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। यदि उस देश के रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यर्दन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने न पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे, और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते, न सुनते हो, न खाते, न सूंघते हैं। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा।
शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको न छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ, और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई या सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर को वाणी आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही, जैसी कि तूने सुनी है? फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकलने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हें देखते किए? यह सब तुझको दिखाया गया इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसको छोड़ और कोई है ही नहीं। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई और तुझे शिक्षा दी, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई, और उसने वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया, और प्रत्यक्ष होकर तुझे उसने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझ से बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए, और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। इसलिए आज जान लो और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है, और कोई दूसरा नहीं। और तू अपनी विधियों और आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो।